आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आज का जो प्रसंग है वो ये है कि वृंदावन क्या है, ब्रज के महिमा के बारे में। ब्रज का महिमा थोड़ा जानेंगे और वृंदावन के बारे थोड़ा जानेंगे। थोड़ा इसीलिए बोल रहे हैं कि वृंदावन का महिमा हम अपने इस मुंह से कुछ बोल सके, ये तो मेरी मुख में सामर्थ्य ही नहीं है। देखिए, ऐसे तो सब लोग सब कुछ बोलते हैं, बताते हैं, पर हम ऐसा मानते हैं, मेरा अपना खुद का ये मानना है कि तीन का जो महिमा है ना, वो साधारण इंसान, मेरे जैसा इंसान, साधारण इंसान वर्णन कर ही नहीं पाएगा। वो तीन कौन है? सबसे पहले तो गुरु, जो सतगुरुदेव भगवान है। तो गुरु का कोई महिमा का वर्णन कर सके साधारण मनुष्य में तो क्षमता नहीं है, मेरे अंदर तो क्षमता नहीं है। पर जितना गुरु का कृपा से जो प्रसाद रूप में मिला है, वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और सोचती हूँ कि अगर मुझे थोड़ा बहुत जो भी मिला है, वो शायद इसमें से कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिन्हें वो भी नहीं मिला होगा अभी तक, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सीखने को मिल जाए। तो इसलिए बोलने का हिम्मत कर रही हूँ। और दूसरा है, वो है राधा रानी। तो श्री राधा रानी का, लाडली जू का वर्णन करना, उनके बारे में कुछ बताना, उनके बारे में कुछ बोलना, वो इस शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। पर उन्हीं का कृपा से, गुरुदेव का कृपा से थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करती हूँ। और तीसरा है, वो है वृंदावन धाम। तो ब्रज की महिमा, वृंदावन धाम के बारे में कुछ बोलना, ये तीन के बारे में कुछ बोलना मेरे बस की बात नहीं है। एक साधारण कोई भी इंसान के बस की बात नहीं है। पर भगवान की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्रसाद रूपी मुझे जो कुछ प्राप्त है, उसी से थोड़ा सा हिम्मत करते हुए आप लोगों तक बताने की कोशिश करती हूँ कि शायद थोड़ा बहुत आप लोग भी, जो सब कोई जानते होंगे तो हमसे तो ज़्यादा ही जानते होंगे, पर कुछ लोग वैसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो वो लोग ज़रूर जानें और उसके बाद वो लोग भी समझें और अच्छा लगे तो ब्रज ज़रूर जाएं, वृंदावन ज़रूर जाएं। तो ये है ना कि कहीं भी जाने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। जब इंसान जानता है तभी वो जाने का उसका मन करता है कि हाँ, हम भी वहाँ पे जाते। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो कुछ अगर एक लोग भी ऐसे हो जाएंगे जो सुनेंगे, सुनने के बाद कुछ जानेंगे, जानने के बाद अगर उनके मन में भी ऐसा होगा कि हम भी वृंदावन जाएंगे, और वो अगर चले गए, तो मेरा इस वीडियो को बनाना सफल हो जाएगा। मेरा इस वीडियो बनाना बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो वृंदावन का जो महिमा है, वो तो ऋषि बोलता है ना कि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, यहाँ ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन का लीला जाने गुरु का चेला। तो वहाँ तो जो गुरु का चेला होता है, जिसका गुरु ब्रजवासी होते हैं, जिनके गुरुदेव भगवान ब्रजवासी होते हैं, उनके जो चेला होता है वो थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में जान पाता है। बाकी कुछ लोग अगर जानते होंगे तो उन पर भगवान की बहुत असीम कृपा है। राधा रानी का विशेष कृपा पात्र हैं वो लोग, जो लोग ब्रज का महिमा जानते हैं। तो आइए जानते हैं वृंदावन क्या है। वृंदावन के बारे में कुछ बताना ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। तो सूर्य को जो प्रकाश का दाता है, जो सूर्य से ही प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसा मतलब कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सूर्य को अगर एक दीपक दिखाएं तो क्या कुछ भी नहीं
फर्क पड़ने वाला है सूर्य के ऊपर। उसी प्रकार ब्रज के बारे में, वृंदावन के बारे में अगर इस मुख से कुछ बोला जाए, कुछ बोले तो सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा ही है। पर खुशी इस बात की है कि कम से कम दीपक के लायक भी अगर भगवान ने मुझे बनाया है, सदगुरुदेव भगवान की कृपा ने मुझे बनाया है, तो बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। अगर मैं एक दीपक भी बन जाऊं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आइए, वृंदावन, कुछ लोग जो हैं सो बोलते हैं कि वृंदावन धाम है। तो धाम तो लोग जानने के लिए बोल देते हैं कि हाँ, धाम के लोग, धाम के नाम से लोग जानते हैं कि ये धार्मिक स्थान है। धाम के नाम से कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि हाँ, वो कोई धर्म का जगह है, वहाँ भगवान का स्थान है, इसलिए वृंदावन को धाम कहा जाता है। लेकिन वृंदावन तो धाम से बहुत परे है। धाम शब्द वृंदावन के लिए बहुत छोटा हो जाता है। अब मेरो वृंदावन तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊंचा तो कुछ है ही नहीं। वृंदावन से ऊंचा तो कुछ है ही नहीं, वृंदावन के बराबर भी कुछ नहीं है। जितने भी सनातनियों के धर्म ग्रंथ में तीर्थ हैं, तीर्थों का जो सारे जो तीर्थ हैं, सारे तीर्थों के जो राजा है वो प्रयागराज है। प्रयागराज कौन कौन गए हैं, कोई लोग नहीं गए हैं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो प्रयागराज जो है वो तीर्थों का राजा है, बाकी जो सब हैं वो तीर्थ है। तो तीर्थ में जब हम हिंदू भाई बहन, सनातनी भाई बहन जब जाते हैं, जब भी पहुंच पाते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद जिस दिन वहाँ पे स्नान करते हैं, वहाँ के जो भी इष्ट देवी देवता भगवान होते हैं, उनके जब हम दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तो मेरे जीवन का किया हुआ उस दिन तक का सारा पाप उसी दिन खत्म हो जाता है, मेरे ऊपर से उतर जाता है, जिस दिन हम तीर्थ में पहुंच करके, तीर्थ में स्नान करके पूजा पाठ दर्शन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जितने भी तीर्थ है, सारे सनातनी भाई बहन जब जाते हैं तो सब तीर्थ जो है सो एक साल में एक बार सबका पाप धोते धोते वो खुद से थोड़ा सा, कैसे बोले, मैला हो जाता है। तो वो सब प्रयागराज में जा करके स्नान करता है। कौन? तीर्थ। तो प्रयागराज में जा करके जब सारे तीर्थ स्नान कर लेते हैं तो फिर से पवित्र हो जाते हैं। जो हम सब पापियों को, अधर्मियों को, पाप को फिर से धो सके, मिटा सके, इस लायक हो जाते हैं। कब? जब प्रयागराज में जा करके सारे तीर्थ स्नान कर लेते हैं तब। अब प्रयागराज में जब सारे भारतवर्ष के तीर्थ जाते हैं और वहाँ जा कर के अपना पाप को छोड़ करके आते हैं, तो प्रयागराज भी गंदे हो जाते हैं। वो भी, उनमें भी उतना क्षमता नहीं रह जाता है कि वो भी फिर सब तीर्थों का पाप अपने अंदर वो धो सके। तो वो जाते हैं और ब्रज के रज में जाकर लोट लगाते हैं। जब ब्रज के रज में लोट लगाते हैं तो प्रयागराज भी फिर से पुनीत पावन हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं अपने प्रयागराज में। तो एक बार की बात है, नारद जी जो हैं उनको तो, उनके बारे में तो सबको पता ही है। वो खुद ही बोलते हैं कि ब्रह्मा का पुत्र हूँ, नारद है मेरा नाम, ब्रह्मा का पुत्र हूँ, नारद है मेरा नाम, और इधर उधर चुगली करना है मेरा काम। तो नारद जी का तो वो काम है ही, लेकिन उसके पीछे भी, अगर वो चुगली करते भी हैं तो उसके पीछे भी हम सबके हित ही होता है, हम सबका हित छुपा होता है। वो भगवान का निज पार्षद हैं,
वो जगत का कल्याण के लिए ही कोई भी लीला करते हैं, किसी भी तरह का कहीं का कोई भी बात अगर करते हैं तो वो हम सबके भले के लिए करते हैं। जो भी करते हैं वो सब हम मनुष्यों को तो सबसे अधिक लाभ मिलता है उससे। तो एक बार नारद जी जो हैं वो प्रयागराज के पास में गए, तो प्रयागराज उनका बहुत ही ज़्यादा आवागमन किया, स्वागत किया। स्वागत कर रहा था तो नारद जी बोले कि प्रयागराज आप तो बोलते हैं आप तो सब राजाओं मतलब सब तीर्थों का राजा हैं। तो बोले कि हाँ मैं हूँ। तो किसने बनाया आपको? बोले भगवान ने बनाए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बनाए हैं, नारायण ने बनाए हैं, तो मैं हूँ। तो बोले कि क्या आपको सच में सब तीर्थों का राजा बनाए हैं? बोले हाँ बिल्कुल मैं हूँ, बनाए क्या है, मैं हूँ सब तीर्थों के राजा। तो नारद जी बोलते हैं फिर तो सारे तीर्थ आपके बात मानते होंगे? बोले हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो एक बात बताएं, शायद आपको अभी तक ध्यान नहीं होगा कि राजा कौन जिसका बात सारा प्रजा माने? तो बोले कि हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, मेरे बात सब मानते भी हैं। तब बोले कि इसका कैसे हम विश्वास करें, आप मेरे सामने इसका प्रमाण दे सकते हैं? प्रयागराज बोले कि बिल्कुल दे सकते हैं। और बोले कि ठीक है तो किसी दिन आप मीटिंग बैठाएं और उस मीटिंग में मैं भी उपस्थित रहूँगा और देखते हैं कि आपको बुलाने से सारे तीर्थ आते हैं या नहीं आते हैं। बोले कि ठीक है। फिर आपस में इन लोग एक दिन सुनिश्चित किए और सारे तीर्थ को निमंत्रण भेजे। कौन? प्रयागराज राजा, तीर्थों के राजा। और बोले कि सारे तीर्थ को इस दिन यहाँ आकर के उपस्थित होना है। तो सारे तीर्थ चले आए, क्योंकि राजा का आदेश है तो प्रजा को तो पालन करना धर्म है, पालन करते ही हैं, करना भी चाहिए। तो सब तीर्थ मतलब पहुँच गए, उपस्थित हुए। तो प्रयागराज नारद जी को भी बुलाए, नारद जी भी उपस्थित हो गए। तो बोले कि देखिए हमारे बुलाने से सारे तीर्थ मेरे पास आ गए हैं। नारद जी बोलते हैं कि नहीं, सारे तीर्थ नहीं आए हैं, इनमें भी अभी कोई शेष है जो नहीं आया है। प्रयागराज बोले कि वो कौन है, मेरा ध्यान में नहीं आ रहा है, जो राजा के आज्ञा का उल्लंघन करता है और अभी तक आया नहीं है। तो वो बोले कि वो वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम तो आपके यहाँ अभी तक कभी भी किसी भी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ, तो आज भी नहीं हुआ है, तो ये आप कैसे राजा हैं? तो भगवान के पार्षद, निज पार्षद नारद जी जिसका मन में संदेह भरना चाहे और उसके मन में संदेह भर ना जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है, तो असंभव है। क्योंकि वो तो इसी लीला के करने के लिए माहिर माने जाते हैं और माहिर हैं भी। तो प्रयागराज के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और थोड़ा सा नाराज हो गया और वो बोला कि ठीक है हम अभी जाकर के प्रभु से पूछते हैं। तो बहुत अंदर से उदास हो करके, थोड़ा सा क्रोधी हो करके अब भगवान के पास में गए और बोले कि प्रभु आज से हम राजा नहीं रहेंगे, आज से हम अपना राजपाट को त्याग करते हैं। भगवान बोले कि ऐसा क्या हो गया प्रयागराज, आप ऐसे ही मतलब इतना गुस्सा में क्यों हैं और कैसे आप त्याग कर रहे हैं, क्यों आप त्याग कर रहे हैं? वो बोले कि ऐसा राजा बनने ना बनने का क्या फ़ायदा, जब मेरा आज्ञा का पालन प्रजा ही नहीं करेगा, जब कोई मतलब सारा तीर्थ मेरा बात ही नहीं मानता है, तो मैं कैसा राजा हूँ? ऐसा राजा जो मतलब प्रजा ही उसका बात ना माने तो उसको आप मान ही हुआ। तब बोले कि हाँ बिल्कुल हुआ। तो एक बात बताओ प्रयागराज कि तेरा बात किसने नहीं माना, कौन प्रयागराज को अपमान कर दिया? तो बोले कि प्रभु देखिए हमको बुलाने से सब लोग तो चले आते हैं, सारे तीर्थ तो चले आते हैं, लेकिन वृंदावन आज तक कभी नहीं आया और आज भी हमने मीटिंग रखी थी तो आज भी वृंदावन नहीं आया। तो वो तो कभी हमको अपना राजा माना ही नहीं, राजा मानता तो कभी तो आता। तो जब वो मेरा बात नहीं मानता है तो मैं कैसा राजा हूँ और क्यों रहूँगा राजा? तो प्रभु मुस्कुराते हुए बोलते हैं,
ऐसे भी मेरे प्यारे बिहारी जी, प्रियाकांत जी, मेरे श्याम सुंदर तो मुस्कान के लिए माहिर माने जाते हैं। उनका तो मुस्कुराहट ही दुनिया में सब कुछ ला देती है। तो प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि प्रयागराज बाकी जो तीर्थ है उसका राजा तुम हो, इसलिए तुम प्रयागराज हो। और जो बात वृंदावन की कर रहे हो, और वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा निज धाम है, वृंदावन तो मेरा घर है, मेरा घर। और हम तुमको अपना तीर्थों के राजा बनाए हैं, अपना घर का राजा नहीं बनाए हैं। घर के राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर घर है और घर के अगर कोई मालिक होता है तो होता नहीं, वो होती है। घर वही है जिसमें होता नहीं, होती है। और आप सबको पता ही होगा कि ब्रज की मालिक राधा रानी है। वृंदावन की जो रानी है वो राजा नहीं, वृंदावन की तो महारानी है। और वो महारानी श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी तो मेरी भी मालकिन है, पूरा ब्रजधाम उनके हाथ में है। तो भला बताओ, मैं खुद जिसका बस में रहता हूँ, खुद मैं उस वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के रज में खाली पैर गैया चराया हूँ और चराता हूँ और खाली पैर में भ्रमण करता हूँ। वो खुद मेरा निज धाम, मैं खुद वृंदावन में रह कर के अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। उस वृंदावन का मालकिन तो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी ही हो सकती हैं, और वही हैं और वही रहेंगी। इसलिए वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन तो मेरे प्यारे प्रिया और प्रियतम का निज वास है प्यारे। इसलिए वृंदावन बिल्कुल एक बार मनुष्य को जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। एक दूसरी कथा है, छोटी सी कथा है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ब्रज का एक छोटा सा कथा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक ना हमको हिम्मत देता है कि हाँ, हमें ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। बाकी सब प्रभु की इच्छा है, सतगुरुदेव भगवान की इच्छा है, उन्हीं का कृपा है। तो सबको राधे राधे।